हेलो दोस्तों। तो आज मैं आया हूँ ट्रैकिंग करने के लिए बंद की घाटी पर, जो कि दिल्ली रोड पर रामगढ़ मोड़ के पास में है। मैं फ्रीक्वेंट ट्रैकर नहीं हूँ, मैंने बहुत सारी ट्रैकिंग्स नहीं की हैं, मैंने अभी अभी ट्रैकिंग करना शुरू किया है। और ये वाली जो ट्रैकिंग थी काफ़ी टफ़ थी और इसमें मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। मेरे साथ में जो लोग थे उनके लिए कंपैरेटिवली ये ईज़ी थी, क्योंकि वो एक फ्रीक्वेंट ट्रैकर है। इस ट्रैकिंग पर मैंने बहुत सारी गलतियाँ भी की थी और उन गलतियों से मैंने बहुत कुछ सीखा, जो कि मैं आपसे शेयर करूँगा। और मुझे लगता है कि वो चीज़ें अगर मैं ध्यान रखता तो ये ट्रैकिंग और ज़्यादा एंजॉय कर सकता था। लगभग आधा घंटा इस खड़े पहाड़ पर चढ़ने के बाद मैं इस जगह पर पहुंचा, जहां से मुझे ये व्यू देखने को मिला। लगभग 1 घंटा ट्रैकिंग करने के बाद फाइनली हम यहाँ हिल टॉप पर पहुँचे, जहाँ से मैंने कुछ 360 के शॉट्स लिए और जहाँ पर मैं थोड़ी देर आराम कर सका। मैं कहना चाहूँगा कि हमारी किस्मत बहुत अच्छी थी कि थोड़े बहुत बादल थे और धूप नहीं आई थी, इसलिए हम इस खूबसूरत सीनरी को एंजॉय कर पाए। माना कि ट्रैकिंग आसान नहीं है, बहुत सारे स्किल सेट चाहिए, सुबह जल्दी उठना होता है, एनर्जी चाहिए। लेकिन एक बार आप ये सब करके जब किसी ट्रैकिंग पर इतनी ऊंचाई पर आ जाते हैं तो आपको लगता है कि आपके पूरे पैसे वसूल हो गए। राजस्थान के बाहर के लोगों को मोस्टली यही लगता है कि राजस्थान में सिर्फ रेतीले टीले होते हैं और गर्म हवाएं चलती हैं। लेकिन अगर आपका कोई फ्रेंड ऐसा है जो कि राजस्थान के बाहर का है, उसको आप ये वीडियो सेंड कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं और उनको दिखा सकते हैं कि हाँ, हमारा जयपुर भी बहुत सुंदर है। और यहाँ से ऊंचाई पर जब आप ये सीनरीज देखते हैं, दूर दूर तक पहाड़ देखते हैं और फैला हुआ शहर देखते हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जिस जगह पर अभी हम हैं, ये एक वॉच टावर हुआ करता था, जहाँ पर पुराने ज़माने में सैनिक दिल्ली और आगरा की तरफ से आने वाली शत्रुओं की सेनाओं का ध्यान रखते थे। इसके बीच में जहाँ पर ये झाड़ियाँ हैं, वहाँ पर एक बड़ी सी मशाल हुआ करती थी। उसको तभी जलाया जाता था जब कोई सैनिक देखता था कि दूर से कोई शत्रु की सेना आ रही है। यह दीवार आमेर का तीसरा सुरक्षा घेरा है, जो कि पूरा नहीं बनाया गया था, क्योंकि इसके निर्माण से पहले ही जयबाण तोप का निर्माण पूरा हो गया था और तब राजा को लगा कि और किसी सुरक्षा घेरा बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जयबाण तोप काफ़ी बड़ी थी। मेरे पहले डिफ़िकल्ट ट्रैक में मैं काफ़ी मुश्किलों से ऊपर पहुंचा था, पर वही ख़त्म नहीं हुआ था। अब मुझे दूसरे रास्ते से इन सब के साथ नीचे उतरना था और मेरी पहली गलती ये थी कि मैंने ट्रैकिंग शूज़ नहीं पहने थे, इसलिए मुझे ग्रिप नहीं मिल रही थी और मुझे ट्रैकिंग में ऊपर जाने में और वहाँ से नीचे उतरने में काफ़ी ज़्यादा परेशानी हुई। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप इस तरह की ट्रैकिंग पर आ रहे हैं तो ऐसे शू पहनिए जिनकी ग्रिप काफ़ी अच्छी हो। एक अच्छी बात यह थी कि मेरे पास एक वाटर पाउच था, इसलिए मेरे को अलग से कोई पानी की बोतल कैरी नहीं करनी पड़ रही थी और ना ही मुझे बार बार अपना बैग उतार के बोतल निकालनी पड़ रही थी, क्योंकि वाटर पाउच में मेरे पास पाइप था जिससे मैं कभी भी पानी पी सकता था। दूसरी बात जो अच्छी रही वो ये थी कि मैं नॉर्मल कैमरा की जगह 360 कैमरा ले गया, क्योंकि अगर नॉर्मल कैमरा लेके जाता तो ये वाले शॉट्स मुझे नहीं मिलते और ये शॉट मुझे सिर्फ 360 कैमरा और ड्रोन के साथ ही मिल सकते थे। ड्रोन लेके जाने में मुझे काफ़ी सारा सामान लेके जाना पड़ता, इसलिए 360 कैमरा के थ्रू मैं ये सारे शॉट्स ले पाया जो कि आप इंजॉय कर रहे हैं। क्योंकि ये मेरा पहला डिफ़िकल्ट ट्रैक था तो मेरे लिए ज़रूरी था कि मैं अपना सारा कंसंट्रेशन अपनी ट्रैकिंग पर रखूं, इसलिए मैं बहुत देर तक कैमरा हाथ में नहीं रख सकता था। इसीलिए मैंने 360 कैमरा अपने बैग में लगा लिया था ताकि मुझे उसे होल्ड ना करना पड़े और ये सारे अच्छे शॉट्स मेरे पीछे से अपने आप ले ले। मेरी कैमरा स्टिक 3 मीटर तक एक्सटेंड हो सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा झाड़ियाँ थीं, इसलिए मैंने उसे बहुत ज़्यादा एक्सटेंड नहीं किया था। तो बड़े बड़े पत्थरों से उतरने के बाद और बहुत सारी झाड़ियों में से होकर जाने के बाद मुझे थोड़ा सा ये रास्ता मिला जहाँ पर थोड़ा खुला आसमान था और मैं अपनी
360 स्टिक लगा सकता था जहाँ पर मैंने कैमरा ऑन किया, क्योंकि मुझे हर जगह चांस नहीं मिल रहा था कि मैं अपना कैमरा अपने बैग में ऑन कर सकूं। मैं हमेशा से चाहता था कि इस तरह का शॉट लूं जिसमें कैमरा मैं अपने बैग में लगा सकूं और ये ड्रोन फुटेज मुझे इस तरह से मिल सके, और फाइनली इस बन की घाटी पर मुझे ये चांस मिल गया। इस छोटी सी दीवार के सहारे उतरना भी मेरे लिए चैलेंजिंग था। मैं ग्रिप नहीं बना पा रहा था और मेरे कांटे चुभ रहे थे और कपड़ों से भी कांटे चिपक रहे थे, पर एक्साइटमेंट इतना ज़्यादा था कि इन सारी प्रॉब्लम्स को इग्नोर करके मैं कंटिन्यू आगे बढ़ता रहा। ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ मेरा कैमरा भी झाड़ियों में स्ट्रगल कर रहा है। हाँ, तो बताना चाहोगे कहाँ हैं हम? हम हैं दिल्ली रोड पे जो संकट मोचन मंदिर है उसके जस्ट सामने, बट हम सीधे सीधे सामने से नहीं आए हैं। हम दूसरी तरफ से बन की घाटी की तरफ से होते हुए यहाँ पे आए हैं और अभी तक ही रास्ता पूरा कवर नहीं हुआ है। हमें जंगल के रास्ते से नीचे जाना है। कितना दूर आ गए अपन अपने घर से? मेरे घर से तो बहुत पास है आपके घर से आप डेफिनेटली काफ़ी दूर है।